इस वीडियो में हम बात करेंगे 2007 की सर्बियन फिल्म प्रॉमिस मी दिस के बारे में, जो कहानी है एक 12 साल के लड़के की जिसने एक खूबसूरत लड़की को एक गैंगस्टर और उसके गुंडों से बचाने की ठान ली। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सर्बिया के ज़्लातिबोर जिले में जिवोजिन नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने पोते शाने के साथ रहता है। शाने का ख्याल रखने के अलावा वो अलग अलग तरह के गैजेट्स भी बनाता है। जिनसे शाने परेशान हो गया है और उन्हीं गैजेट्स का एक दिन कुछ लोग शिकार हुए। वो लोग उस इलाके का स्कूल ढूंढने आए थे, पर इस बात से जिवोजिन खुश नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस स्कूल में बोसा नाम की सिर्फ एक ही टीचर थी जो जिवोजिन से प्यार करती है, और एक टीचर के साथ शाने के रूप में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। इसलिए उस स्कूल को बंद करने का फैसला किया गया था। शाने को दुख स्कूल बंद होने का नहीं था, बल्कि अपनी टीचर के दूसरे स्कूल में जाने का था। पर स्कूल बचाने के लिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उस दिन जिवोजिन अचानक रोने लगा और कहने लगा कि वो जल्द ही मरने वाला है। यह सुनकर शाने ने जिवोजिन की बनाई मशीन शुरू की, जिससे उसे नींद आती है, और जल्द ही वो सो गया। पर फिर शाने ने अपने दादा से उन्हीं के गैजेट्स का बदला लिया। शाने वहां से निकलकर अपनी टीचर के घर गया, जहां वो उन्हें छिपकर देखने लगा। पर यह बात जिवोजिन को अच्छी नहीं लगी। ठीक उस वक्त वहां वो इंस्पेक्टर आया जिसने स्कूल बंद करवाई। इस बार सड़क पर गाड़ी ना फंसे इसलिए उसने रास्ता बदल दिया। पर जैसे ही उसे लगा कि वो जिवोजिन से जीत गया, उसकी गाड़ी फिर से जमीन में धंस गई। जिवोजिन जानता था कि उस इंस्पेक्टर की नजर बोसा पर है। ये बात इलाके के एक बूढ़े आदमी को भी समझ आ गई, और वो जिवोजिन को समझाने लगा कि उसे बोसा से शादी कर लेनी चाहिए। पर उसने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनी। जिवोजिन को सिर्फ अपने पोते की फिक्र थी, और वो चाहता था कि शाने एक बेहतर जिंदगी जिए। इसलिए उन्होंने उसे अगले दिन 3 चीजें करने के लिए कहा। उसने कहा कि शाने को शहर जाकर अपनी गाय बेचनी है, और बेचकर जो पैसे मिले उनसे उसे सेंट निकोला की एक पेंटिंग और एक निशानी खरीदनी है। इन दोनों कामों के अलावा शाने को अपने लिए एक लड़की ढूंढनी है जिसे वो अपनी पत्नी बनाकर यहाँ वापस लाएगा। शाने को ये बात अजीब लगी, पर जिवोजिन का कहना था कि उसकी मौत के बाद शाने और बोसा इन पहाड़ियों में अकेले हो जाएंगे, इसलिए उन्हें शाने की पत्नी की जरूरत है। अगले ही दिन जिवोजिन ने शाने को शहर के लिए रवाना किया और उससे कहा कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो जिवोजिन का सौतेला भाई त्रिफुन उसकी मदद करेगा, जो उस शहर में एक मोची का काम करता है। शहर में एक सर्कस चल रहा था, जहाँ तोप की मदद से एक आदमी करतब दिखा रहा था। पर उस आदमी को देखकर शाने को लगा कि वो उड़ सकता है। इसके अलावा शाने की मुलाकात कुछ गुंडों से भी हुई, जिनमें से एक आदमी बेवजह उसे गालियां दे रहा था। उन गुंडों का बॉस है बाजो, जो उनसे हफ्ता वसूली और मर्डर जैसे काम करवाता है। शाने के लिए शहर की दुनिया पूरी तरह अलग थी, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और खूबसूरत लड़कियां उसका ध्यान खींच रहे थे। इस बीच उसे एक लड़की दिखाई दी जिससे उसकी नजर नहीं हटी, और उसकी बातों से शाने को पता चला कि उसका नाम यासना है। एक तरफ बाजो अपने आदमियों के साथ 2 भाइयों के पास बिजनेस के सिलसिले में गया, तो दूसरी तरफ यासना के घर के पास कुछ लड़के आए जो उसे छेड़ने लगे, और ये सब कुछ शाने देख रहा था। जब शाने यासना के सामने गया तो उसे लगा कि वो भी उन्हीं लड़कों में से एक है, और गलती से उसने शाने को बेहोश कर दिया। होश में आते ही शाने ने यासना को देखकर गाय कहा। पहले तो उसे लगा कि शाने उसे गाय बुला रहा है, पर वो असल में अपनी गाय को ढूंढ रहा था, और उसी गाय के पीछे वो दौड़ पड़ा। गांव में बोसा अब भी जिवोजिन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर वो उससे दूर भाग रहा था। इस बीच उन्हें वही उड़ता हुआ आदमी दिखाई दिया, और जिवोजिन को लगने लगा कि उसके जाने का वक्त आ गया है, और उसे परियां दिखाई दे रही है। बाजो और उसके आदमियों की नजर शाने की गाय पर थी, और उन्होंने उसे धोखे से बंदी बनाकर उसकी गाय उससे चुरा ली। किसी तरह बचते बचाते शाने त्रिफून को ढूंढने लगा, और वो उन दोनों भाइयों के पास जा पहुंचा जिनसे बाजो मिला था। वो दोनों भाई उसे अपने घर ले गए और खाना देकर उन्होंने उससे पूछताछ की। वो दोनों सोच रहे थे कि शाने कोई जासूस है, पर जब उसने बताया कि त्रिफून उसके दादा का सौतेला भाई है, तो उन्होंने बताया कि वही त्रिफून के पोते हैं, और त्रिफून की मौत हो चुकी है। वो दोनों शाने के सौतेले भाई निकले, और जल्द ही शाने को उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वो तीनों त्रिफून की अस्थियों को अपने पास रख के शराब पीने लगे, और वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। कुछ वक्त बाद वो बाजो के अड्डे में घुस गए, जहां उनके सामने कई सारे लोग आए।
पर कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और इस तरह उन्होंने शानी की गाय को छुड़वा लिया। वहाँ से शानी यासना के घर गया, जहाँ उसने गलती से यासना की माँ और बाजो की बातें सुन ली। यासना की माँ बाजो के लिए काम करती है और वो यासना से भी वही काम करवाना चाहता था, पर यासना की माँ ऐसा होने नहीं देना चाहती। ये सारी बातें सुनते ही वो अपने भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि वो यासना से प्यार करता है और उनसे मदद चाहता है। उसने अपने दादा से वादा किया था कि वो शादी के लिए अपने प्यार को लेकर आएगा। ठीक उस वक्त बाजो अपने आदमियों के साथ वहाँ आ पहुँचा और उन सब ने अपने हथियार फेंक कर समझौते की बात की। गांव में ज़िवोजिन से बोसा दूर जाने लगी थी, क्योंकि इंस्पेक्टर के उसे इम्प्रेस करने की तरकीबें कामयाब होने लगी थी। पर वो नहीं जानता था कि बोसा उसके करीब सिर्फ ज़िवोजिन को जलाने के लिए आ रही है, और जब तक उसे सच्चाई के बारे में पता चला तब तक देर हो चुकी थी। शाने अपनी गाय बेचने में कामयाब हुआ और उससे मिले पैसों से उसने सेंट निकोला की एक पेंटिंग खरीद ली। कुछ वक्त बाद उसे यासना मिली, जिसे शाने ने अपनी कहानी बताई। उसकी बातें और हरकतें यासना को मजाकिया लगने लगी और वो भी उसे पसंद करने लगी। शाने ने अपने दादा से सारे करतब सीखे हैं और उन्हीं करतबों की मदद से वो यासना से मिलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो कामयाब हुआ, उसने यासना से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। एक तरफ शाने को उसका प्यार मिल रहा था, तो दूसरी तरफ बोसा और ज़िवोजिन भी एक होने लगे थे। पर फिर वो लड़के जो यासना को छेड़ते हैं अचानक शाने को पीटने लगे और उन्होंने सेंट निकोला की पेंटिंग भी तोड़ दी। यासना शाने को संभालने लगी, पर जैसे ही वो दवाइयाँ लेने वहाँ से गई तो शाने को उसके दोनों भाई अपने साथ ले गए, और क्योंकि वो दोनों उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, शाने यासना से कुछ नहीं कह पाया। वो शाने को बाजो के क्लब में ले गए, जहाँ उसके आसपास लड़कियाँ और बाजो थे। बाजो शाने से कहने लगा कि वो उसे लड़कियों से मिलवाएगा, पर असल में उसका प्लान उन तीनों को खत्म करने का था, और ये बात शाने के भाई भी समझने लगे। बाजो ने शाने को एक औरत के पास एक कमरे में भेजा और उसकी और अपने भाइयों की बात मानकर वो कमरे में चला गया, पर उस कमरे में उसके सामने यासना की माँ आ गई। शाने यासना की माँ को रोकने लगा और तभी वहाँ कुछ गुंडे आ घुसे, जिनसे बचाकर यासना की माँ ने उसे वहाँ से भगा दिया। दूसरी ओर बाजो के गुंडे उन भाइयों को भी मार नहीं पाए और वो तीनों वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए। शाने फिर से यासना के घर चला गया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा, जिसकी वजह से उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। और इस हरकत से शाने ने यासना के साथ साथ उसकी उस पड़ोसन को भी हैरान कर दिया जो उन पर नजर रखा करती है। यासना को उसने सारी कहानी बताई और इन्हीं बातों के बीच वहाँ जख्मी हालत में यासना की माँ आ पहुंची। वो दोनों उन्हें संभालने लगे और तब उन्होंने शाने से कहा कि वो यासना को कुछ न बताए। अगले दिन यासना ने पेंटिंग ठीक करवा ली और तब शाने ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द गांव जाना होगा, क्योंकि उसे उसके सपने में उसके दादा ने बुलाया है। पर अब भी शाने को एक निशानी खरीदनी थी, जिसके बिना वो वापस अपने गांव नहीं जा सकता। वहाँ से निकलकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ एक म्यूजिक कंपटीशन चल रहा था, और अजीबोगरीब कंटेस्टेंट्स की हरकतें देखकर वो मजे करने लगे, जिसके बाद उन्होंने भी गाना गाया। पर तभी वहाँ बाजो एक आदमी को लेकर आ गया। वो आदमी यासना को खरीदना चाहता था, पर इस बात से वो अनजान थी। गांव में भी एक ऐसा इंसान था जो किसी का प्यार छीनने की कोशिश करने लगा, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी और हर कोशिश का अंजाम एक ही होता था। शाने यासना को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे एक रात पता चला कि बाजो उससे भी प्रोस्टिट्यूशन करवाने की तैयारी कर रहा है। और फिर यासना की माँ बाजो का ध्यान भटकाने में लग गई, क्योंकि शाने अपने भाइयों के साथ यासना को आजाद करने वाला था। छिपकर वो उस कमरे तक पहुंचा जहां यासना है, और बाजो के खास आदमी को बंदी बनाकर उसने यासना को आजाद किया। जल्द ही यासना की माँ तक उसने यासना के आजाद होने की खबर पहुंचाई, और जब बाजो यासना के कमरे तक पहुंचने वाला था तब तक वो वहां से भाग चुकी थी। शाने के भाइयों ने पूरे क्लब को तोड़ दिया और वो सब वहां से भाग निकले। पर कुछ वक्त बाद बाजो अपने आदमियों के साथ उस जगह पहुंच गया जहां वो सब छिपे हुए थे। बाजो को लगा कि वो जीत गया है, पर असल में वो सब उसी के वहां आने का इंतजार कर रहे थे, और शाने के गैजेट्स की मदद से उन्होंने बाजो और उसके आदमियों को बंदी बना लिया। एक तरफ वो सब बाजो से बदला ले रहे थे, तो दूसरी तरफ शाने के भाई इस सब के मजे उठा रहे थे। और फिर शाने ने बाजो को बेहोश किया और उन्हें लगा कि उन्होंने बाजो को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वो सब वहां से एक गाड़ी में निकल गए और अपने प्यार और पेंटिंग को लेकर शाने ने अपना वादा पूरा किया। कमी सिर्फ निशानी की थी। अंत में गलती से शाने के भाइयों ने शाने को उसके गांव पहुंचा दिया, और जैसे ही ये बात शाने के समझ आई, वो अपने दादा को ढूंढने निकला। उसे बहुत सारे लोग दिखाई दिए और वो ये सोचने लगा कि उसके दादा की मौत हो चुकी है, पर जब वो कॉफिन के पास पहुंचा तो उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया गया। तब उसे पता चला कि वो फ्यूनरल किसी और का है और ज़िवोजिन जिंदा है।
उसने देखा कि वो बोसा से शादी कर रहा है। शाने ने उसे पेंटिंग और अपनी होने वाली पत्नी से मिलवाया, जिसके बाद फ्यूनरल वाले ग्रुप के साथ शादी वाले ग्रुप की लड़ाई हो गई। अचानक वहाँ बाजो आ गया और उन सब पर गोलियां चलाने लगा। गोलीबारी के बीच जहाँ लोग अपनी जान बचा रहे थे, वहीं बोसा अपनी शादी की और शाने अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। वो लोग किसी भी हालत में अपनी शादी रोक नहीं सकते थे और इसलिए बाजो और उसके लोगों से लड़ते लड़ते वो सब जश्न भी मना रहे थे। जल्द ही बोसा की शादी पूरी हुई और साथ ही बाजो भी अपने इरादों में नाकामयाब हुआ। जैसे ही शानी की शादी पूरी होने वाली थी, अचानक वो उड़ता हुआ आदमी चर्च में आ गिरा। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों ही शादियां पूरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।